नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिडन लेसन हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की यह कहानी किसी अमीर बनने के सपने की नहीं है, न ही यह जल्दी पैसे कमाने के तरीकों की बात करती है। आज हम उस रिश्ते की बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन को हर दिन प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। यह कहानी है हमारे और पैसे के बीच के रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो अगर सही हो जाए तो जिंदगी आसान लगने लगती है, और अगर बिगड़ जाए तो सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। हम सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में पैसे के पीछे भागते हैं। कोई सुरक्षा के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई आजादी के लिए, और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है। लेकिन बहुत कम लोग यह रुककर सोचते हैं कि पैसा आखिर हमारे दिमाग के साथ करता क्या है। क्यों दो लोग एक जैसी कमाई के बावजूद बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी जीते हैं? क्यों कोई इंसान कम पैसों में भी सुकून से जी लेता है और कोई बहुत ज्यादा पैसा होने के बाद भी हर समय बेचैन रहता है? आज की यह कहानी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित है, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि पैसा इंसान की सोच को कैसे बदल देता है। क्योंकि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है। पैसा हमारे डर, हमारी इच्छाओं, हमारे अनुभवों और हमारी आदतों से जुड़ा हुआ है। और जब तक हम इन चीजों को नहीं समझते, तब तक पैसा हमें नियंत्रित करता रहेगा। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि पैसा एक तर्क संगत चीज है। हमें लगता है कि लोग पैसे से जुड़े फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं से लिए जाते हैं। डर, लालच, तुलना और अहंकार, ये चार चीजें हमारे वित्तीय फैसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। और हम में से ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि वे इन्हीं भावनाओं के आधार पर फैसले ले रहे हैं। हर इंसान का पैसा देखने का नजरिया उसके जीवन अनुभवों से बनता है। जो इंसान अभाव में पला बड़ा होता है, उसके लिए पैसा सबसे पहले सुरक्षा बन जाता है। वह हर समय इस डर में जीता है कि कहीं वह फिर से उसी स्थिति में न पहुंच जाए। इसलिए वह जरूरत से ज्यादा बचत करता है, जरूरत से ज्यादा डरता है और कई बार जिंदगी को जीना ही भूल जाता है। दूसरी ओर, जिसने बिना ज्यादा संघर्ष के पैसा देखा होता है, उसके लिए पैसा जोखिम लेने का साधन बन जाता है। वह सोचता है कि पैसा हमेशा वापस आ जाएगा, इसलिए वह बिना सोचे समझे फैसले लेता है। इन दोनों ही स्थितियों में इंसान अपने अनुभवों के अनुसार सही होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा अनुभव ही पूरी सच्चाई है। हम दूसरों के अनुभवों को गलत समझने लगते हैं, और सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि दूसरों की सफलता को अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश करते हैं। हम किसी को देखकर कहते हैं कि उसने ऐसा किया और सफल हो गया, तो हमें भी वही करना चाहिए। हम यह नहीं देखते कि उसका समय अलग था, उसकी परिस्थितियां अलग थीं, और सबसे जरूरी बात, उसका जोखिम सहने की क्षमता अलग थी। पैसे से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि सफलता एक जैसी दिखती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हर इंसान की सफलता की कहानी अलग होती है, और जब हम किसी और की कहानी को अपनी जिंदगी की कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम गलत फैसले लेने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाते। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश ये है कि अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना अमीर बने रहना। बहुत से लोग कुछ ही सालों में बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ गलत फैसलों के कारण वही पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। असली चुनौती पैसा कमाने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। और टिके रहना तभी संभव है कि फैसले धैर्य और समझदारी से लिए गए हों। हम अक्सर जल्दी अमीर बनने की कहानियों से प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई जल्दी सफल हो सकता है, तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि तेज सफलता अक्सर तेज असफलता भी लेकर आती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले लोग शायद सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यही लोग असल में जीतते हैं। पैसे के साथ सबसे खतरनाक भावना है तुलना। हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगते हैं। हम यह देखने लगते हैं कि दूसरे कहां छुट्टियां मना रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, किस स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और भी खतरनाक बना दिया है।
वहां हमें सिर्फ लोगों की जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा दिखता है। हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितना तनाव, कितना कर्ज और कितनी चिंता छुपी हुई है। तुलना हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जो हमारे लिए सही नहीं होते। हम ऐसे खर्च करते हैं जो हम वहन नहीं कर सकते। हम ऐसे जोखिम लेते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। और फिर जब नतीजा खराब आता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, जबकि असल गलती यह होती है कि हमने अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से की थी। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि संतोष और सादगी कोई कमजोरी नहीं है। आज की दुनिया में हमें यह सिखाया जाता है कि हमेशा और ज्यादा चाहो, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें। लेकिन इस चाहत की कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान काफी कहना नहीं सीखता वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी क्यों ना हो। असली अमीरी यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि आपको कितने की जरूरत है। जब आपकी जरूरतें सीमित होती हैं तब आप आजाद होते हैं, लेकिन जब आपकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तब आप हमेशा किसी न किसी दबाव में रहते हैं। पैसा तब आपके लिए काम करने के बजाय आप पैसे के लिए काम करने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल यह भी बताते हैं कि हमारी जिंदगी में किस्मत और जोखिम की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम अक्सर इसे स्वीकार नहीं करते। हम सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं और असफलता का दोष हालात पर डालते हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। यह समझ हमें ज्यादा विनम्र बनाती है और हमारे फैसलों को ज्यादा संतुलित करती है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तब वह ज्यादा सावधानी से फैसले लेने लगता है। वह हर चीज पर दांव लगाने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यही सोच उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। आगे हम ये समझेंगे कि डर और लालच कैसे हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को नियंत्रित करते हैं, क्यों लोग पैसा होते हुए भी सुकून से नहीं जी पाते, और असली आजादी पैसों से नहीं, सोच से कैसे आती है। जब इंसान पैसे के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके फैसलों के पीछे तर्क से ज्यादा भावनाएं काम कर रही होती हैं। डर और लालच ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे पैसों से जुड़े लगभग हर फैसले को प्रभावित करती हैं। हमें यह महसूस कराता है कि जो हमारे पास है वह कहीं छिन न जाए, और लालच हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर हम थोड़ा और जोखिम लें तो शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। समस्या यह नहीं है कि ये भावनाएं मौजूद हैं, समस्या यह है कि हम इन्हें पहचान नहीं पाते और इन्हीं के आधार पर फैसले लेते चले जाते हैं। डर अक्सर तब पैदा होता है जब इंसान अपने अतीत के अनुभवों को भविष्य पर थोप देता है। जिसने कभी पैसा खोया होता है वह हर नए मौके को संदेह की नजर से देखने लगता है। वह यह मान लेता है कि जो एक बार हुआ वह दोबारा भी होगा। इस डर के कारण वह कई अच्छे मौकों को भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ जिसने कभी बड़ी जीत देखी होती है वह लालच में आकर सोचता है कि वही जीत बार बार दोहराई जा सकती है। वह यह भूल जाता है कि हर जीत के पीछे समय, हालात और किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। यहीं से ज्यादातर लोग चरम फैसलों की ओर बढ़ते हैं। या तो वे बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा लापरवाह। दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती हैं। बहुत ज्यादा डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है और बहुत ज्यादा लालच उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। संतुलन का टूटना ही असली समस्या है। इस किताब में यह बात बहुत साफ तरीके से समझाई गई है कि पैसा आपको क्या करने की आजादी देता है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आपके पास कितना पैसा है। आजादी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बल्कि यह कि आप ना कह सकते हैं। जब आपके पास यह आजादी होती है कि आप किसी ऐसी नौकरी को छोड़ सकें जो आपको अंदर से तोड़ रही है, या किसी ऐसे फैसले को टाल सकें जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तब पैसा सही मायनों में आपके काम आ रहा होता है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि ज्यादा पैसा आने के बाद वे ज्यादा आजाद हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता कई बार इसके उलट होती है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां, खर्च और अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। इंसान खुद को एक नए जाल में फंसा हुआ पाता है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वही डर बना रहता है कि अगर यह सब चला गया तो क्या होगा। यहीं पर किताब हमें यह सिखाती है कि साधारण जीवन और सीमित इच्छाएं कमजोरी नहीं हैं, वे ताकत हैं।
जो इंसान कम में खुश रहना सीख लेता है उसे जिंदगी कम डराती है। वह जोखिम ले सकता है लेकिन मजबूरी में नहीं, समझदारी से। वह आगे बढ़ सकता है लेकिन खुद को खोए बिना। पैसे के साथ सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह तर्क संगत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी अपने अनुभवों के कैदी होते हैं। जो हमने देखा, जो हमने सहा, वही हमारे फैसलों की नींव बनता है। इसलिए दो लोग एक ही स्थिति में बिल्कुल अलग फैसले ले सकते हैं और दोनों अपने अपने नजरिए से सही हो सकते हैं। समस्या तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा नजरिया ही एकमात्र सही नजरिया है। किताब यह भी बताती है कि किस्मत और जोखिम को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सही समय पर सही जगह होना भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सफलता को लेकर विनम्र रहना चाहिए और असफलता को लेकर खुद को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वह ज्यादा समझदारी से फैसले लेने लगता है। वह अपनी पूरी पूंजी एक ही दांव पर नहीं लगाता, वह अपने जीवन में सुरक्षा की गुंजाइश रखता है। यही सोच उसे लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। इस भाग का एक और गहरा संदेश यह है कि समय पैसे से ज्यादा कीमती है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। अगर पैसा आपको ऐसा जीवन दे रहा है जहां आपके पास अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन के लिए समय नहीं है, तो वह पैसा किस काम का है? असली अमीरी वह है जहां आप अपने समय के मालिक हों। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि पैसे का सही उपयोग दिखावे में नहीं, बल्कि सुरक्षा और शांति में है। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे बाहर से सफल दिखना चाहते हैं, चाहे अंदर से टूट ही क्यों न रहे हों। लेकिन जब इंसान अपनी प्राथमिकताएं बदलता है, तब जिंदगी का तनाव अपने आप कम होने लगता है। यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हमें यह समझना होगा कि असली संतुलन कैसे बनाया जाए। कैसे पैसा हमारी जिंदगी को नियंत्रित न करे, बल्कि हम पैसे को नियंत्रित करें। और यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों से होता है। अब जब हम पैसे, डर, लालच और आजादी के रिश्ते को समझने लगे हैं, तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि इन सब को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। किताब हमें यही सिखाती है कि सही वित्तीय सोच किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, बल्कि छोटे और लगातार लिए गए समझदारी भरे फैसलों से बनती है। ज्यादातर लोग किसी बड़े मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन असल बदलाव उन्हीं छोटी आदतों से आता है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी का एक गहरा संदेश यह है कि सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर वह सिर्फ विकास के पीछे भागता है तो एक दिन सब कुछ खो भी सकता है। समझदारी इसी में है कि आप अपने जीवन में दोनों के लिए जगह रखें। थोड़ा जोखिम लें, लेकिन इतना नहीं कि एक गलत फैसला आपको पूरी तरह तोड़ दे। किताब यह भी बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे भविष्य की हर समस्या को आज ही हल करना चाहते हैं। वे हर हाल के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी पूरी तरह अनुमान के अनुसार नहीं चलता। जो लोग इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, वे ज्यादा शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि कुछ चीजें उनके हाथ में हैं और कुछ नहीं। यही समझ उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। पैसे के साथ सही रिश्ता बनाने का मतलब यह भी है कि आप अपने अहंकार को पहचानें। कई बार हम सिर्फ इसलिए गलत फैसले लेते हैं क्योंकि हम यह साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। हम अपनी गलती मानने से डरते हैं, लेकिन असली ताकत गलती न करने में नहीं, बल्कि गलती को समय रहते स्वीकार करने में होती है। जो इंसान ये सीख लेता है, वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। मॉर्गन हाउसल यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। वे वह जिंदगी जीते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, न कि वह जिंदगी जो उनके लिए सही है। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं तो आप हमेशा किसी न किसी दबाव में रहते हैं। लेकिन जब आप अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है।
इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धन का असली उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि विकल्प देना है। जब आपके पास विकल्प होते हैं, तब आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते। आप ना कह सकते हैं, आप रुक सकते हैं, आप दिशा बदल सकते हैं। यह आजादी किसी महंगी चीज से नहीं मिलती, यह धैर्य और अनुशासन से मिलती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, वह सिर्फ आपकी सोच को बढ़ा देता है। अगर आपकी सोच असंतुलित है, तो पैसा उस असंतुलन को और बढ़ा देगा, और अगर आपकी सोच शांत और स्पष्ट है, तो पैसा उसी शांति को और मजबूत कर देगा। इसलिए असली काम पैसा कमाने से पहले अपनी सोच को सही करना है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे हर दौड़ जीतनी नहीं है, हर मौके पर कूदना नहीं है और हर तुलना में आगे नहीं निकलना है, तब उसके जीवन में एक अलग तरह की स्थिरता आने लगती है। वह धीरे चलता है, लेकिन गिरता नहीं। वह कम बोलता है, लेकिन ज्यादा समझता है। यही लोग अंत में ज्यादा संतुलित और संतुष्ट जीवन जीते हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। असली अमीरी वह है जहां आप रात को चैन की नींद सो सकें, बिना यह सोचे कि कल क्या हो जाएगा। जहां आप अपने फैसलों से डरे नहीं, बल्कि उन पर भरोसा कर सकें। जहां पैसा आपकी जिंदगी का साधन हो, मालिक नहीं। अगर आप इस किताब के इन विचारों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन आप खुद में एक स्थायी बदलाव महसूस करेंगे। आपका डर कम होगा, आपकी तुलना घटेगी और आपके फैसले ज्यादा स्पष्ट होंगे। यही बदलाव समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी उपयोगी लगी हो, अगर इसने आपको पैसे और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिडन लेसन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम ऐसी किताबों और कहानियों को सरल भाषा में समझते हैं, जो आपकी सोच को गहराई देती हैं और जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पुस्तक और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।